प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु फिलहाल मौजूद हैं और जो सुबह खबर आई, जाहिर तौर पर वो खबर काफी दुखद है कि महाकुंभ के इस मेले में भगदड़ मच गई, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन, रैपिड एक्शन फोर्स और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और श्रद्धालु अब जो है स्नान कर रहे हैं। ये अमृत स्नान का मौका है जब भारी संख्या में वहां पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन विपक्ष की शर्मनाक राजनीति इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। दरअसल जब इस भगदड़ की खबर सामने आई और जानकारी ये भी कि कई लोगों की जान भी इस पूरे हादसे में गई है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो विपक्ष बस इंतजार ही कर रहा था कि कब महाकुंभ में स्थिति बिगड़े और वो इसके लिए राज्य की योगी सरकार और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएं। और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से लेकर आरजेडी तक अब योगी सरकार को घेर रही है। किसी का आरोप यह है कि भगदड़ से नहीं, कुव्यवस्था से स्थिति बिगड़ी है, तो कोई पार्टी वीआईपी कल्चर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने दरअसल जिस तरीके से इस पूरे हादसे को लेकर दुख तो जाहिर किया, लेकिन इसी के साथ अपने ट्वीट में उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराने से भी वो बाज नहीं आए। राहुल गांधी ने लिखा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना इस हादसे का जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि योगी को प्रयागराज में होना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली में गलियों में जाकर अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय का यह कहना है कि वहां पर संगम में जो स्नान है वो एक सभ्य तरीके से होना चाहिए, लेकिन वहां पर सीएम योगी हो चाहे वो दरअसल अमित शाह हो, उनका शाही स्नान हो रहा था। तो इस तरीके से यहां पर हमले बोले जा रहे हैं। सुनिए विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके से यहां पर अपनी बौखलाहट कहीं ना कहीं एक तरीके से दर्ज कराई है और साथ ही साथ ये दिखा दिया है कि संगम में जो स्नान चल रहा है उस पर मानो वो इस हादसे के इंतजार कर रहे थे कि कब हादसा होगा और कब वो राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों लोगों को वहां पे आमंत्रित किया कि आप कुंभ में आए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और पिछले 3-4 दिन से लगातार ये खबरें आ रही थी कि व्यवस्था ठीक नहीं है और लोगों ने ये भी बार बार, ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, अमीर उद्योगपति हैं, उनको वहां पे बुला के पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो ये जो अमीरों की चाटुकारिता हर बड़े धार्मिक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर की व्यवस्था मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप इतना बड़ा समारोह करा रहे हैं, आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहां दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं और उनको प्रशासन करने की कला सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े समारोह के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री को 24 घंटे उसी जगह प्रयागराज में प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने के लिए होना चाहिए था। ये एक बड़ी विफलता है और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है,
इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है वो और भी शर्मनाक है। जो खबरें मैंने देखी उसमें पता चलता है रात को करीब 1:30 बजे लोग घाट पर सो रहे थे। अब आप सोचिए रात को आदमी 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ पोटली सामान लेके आए हैं। थक हार के वो आदमी पता नहीं कब सोया, 2 घंटे पहले सोया, 1 घंटे पहले सोया, उसको अचानक उठाया गया और कहा गया तुम अभी स्नान कर लो। उसको लेके वहां पे भगदड़ मची। प्रशासन इस तरीके के नी जर्क रिएक्शन नहीं कर सकता है। भाई जब आपको अंदाजा था कि इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, आप खुद ही बुला रहे हैं उनको, तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं सुन रहा हूं कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार में फिर से लग गई है, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। आप कम से कम घायलों को अस्पतालों तक तो पहुंचाइए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था, वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहाँ धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहाँ जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहाँ पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं की आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा, वीडियो में चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लगातार लोगों को केवल बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं कभी रही। जिसकी इच्छा थी, जिसकी स्वेच्छा थी, जिसके स्नान करने में जिसके सौभाग्य था, वो आता था, करता था। पर आज बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके, पूरी ब्रांडिंग करके, मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और जिसके नाते ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं निश्चित तौर से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और मृतक आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हैं वो तत्काल ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पर लगे, जिससे कि वहाँ लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए तत्काल सरकार दे और जो घायल हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करे। ऐसे में ये घटना होती है। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कल परसों भी मैंने एक वीडियो देखा, जो श्रद्धालु पूरे खड़े होकर वहाँ पर प्रशासन से और सरकारी अधिकारियों से जो गर्मी गर्मा कर रहे थे और पूरी तरीके से उनको जो है समझा रहे थे। तो इससे लग रहा था कि व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है, केवल फोटो खिंचवा रही है और लोगों को बुला रही है। ठीक अनुमानित भीड़ थी। मौनी अमित शाह में हमेशा आप देखेंगे, अर्धकुंभ में भी, कुंभ में हमेशा मौनी अमित शाह के दिन बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि ये देश के लोग श्रद्धालु हैं। लोग जाके अमृत स्नान करना चाहते हैं, अमृत पान करना चाहते हैं, पर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस काम को जो पहले हमारे जो अनुभवी ठेकेदार थे, जो सैकड़ों सालों से कुंभ में और अर्धकुंभ में काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से काम करते आए, उनको दरकिनार करके उन ठेकेदारों को गुजरात से इंपोर्ट करके लाकर उनको वहाँ काम कराया गया, जिससे उनको काम की जानकारी नहीं थी, अनुभव नहीं था। केवल पैसे कमाने के लिए ये गुजरात के ठेकेदारों को लाकर वहाँ किए और उनको अनुभव नहीं था और वो ठीक से काम नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें कारण हैं जिससे आज पूरी तरीके से वो भीड़ को संभाल नहीं पाए, काबू नहीं कर पाए और इस तरह की दुखद घटना घटी, जिससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। देखिए, मैं घटना के पहले अगर ये सारी चीज़ें होती
तो ऐसी घटना नहीं घटती। घटना घट जाने के बाद हाई लेवल मीटिंग करिए, जिसके परिवार का आदमी चला गया, जो परिवार में एक व्यक्ति कोई उस परिवार को चलाने वाला, उस परिवार को का पूरे खर्च वहन करने वाला, जो आज गया था वहाँ पे आशीर्वाद लेने, आज वहाँ से वो अमृत पान करके आने वाला था कि मैं अमृत पान करूंगा, मेरा आज जीवन सुखी हो गया, मैं धन्य हो गया, आज उसकी वो मृत्यु हो गई, आज मृतक शरीर उसके घर जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस तरह की वहां पर व्यवस्था है। वो लगातार वहां से जो श्रद्धालु स्नान करके आ रहे हैं, जो महाकुंभ मेले में घूमकर आ रहे हैं, वो लगातार बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों करोड़ों की भीड़ जो वहां पर उमड़ रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कई बार खुद सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं और आज जब ये पूरी घटना वहां पर हुई है तो इसके बाद सीएम योगी ने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हां, स्थिति जरूर आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया है और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है, उनका बयान सामने आ रहा है कि किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। और इसी के साथ साथ प्रयागराज में फिलहाल 24 घंटे के लिए जो कार और बस की एंट्री है वो रोक दी गई है, ताकि आज जो अमृत स्नान का ये मौका है, स्थिति जो है वो ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 8 से 10 करोड़ लोग जो हैं वो फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि श्रद्धालुओं ने जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है, हर संभव जो है वो सरकार मदद करेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जो अखाड़े वहां पर आज स्नान करने वाले थे, जिनके स्नान की प्रक्रिया थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अखाड़ों ने स्नान नहीं किया है। अखाड़ों और संतों ने यही कहा है कि या तो हम स्नान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ये मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि स्नान होगा, लेकिन पहले स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। तमाम जो अलग अलग अखाड़ों के संत हैं वो जनता से अपील कर रहे हैं, वो श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं संगम पर, वहां पर आप स्नान कर लें। आप जरूरी नहीं है कि संगम तट पर ही आकर स्नान करें, आप जहां भी जिस भी घाट पर हैं वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। तो लगातार शांति बनाए रखने की अपील, लगातार जो है व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति आज सुबह देखने को मिली, जब प्रशासन लगातार जो है माइक पर आकर इन श्रद्धालुओं से दरखास्त कर रहा था कि यहां पर जहां पर आप सोए हैं वहां से उठ जाएं, आप स्नान कर ले जहां पर भी हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरी भगदड़ मची और इस तरीके से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई। लेकिन फिलहाल जो है तमाम पुलिस के आला अधिकारी ये बता रहे हैं, चाहे वो डीआईजी वैभव कृष्ण हो, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चेंजिंग रूम के पास ये भगदड़ मची थी और गेट गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने जो है स्थिति को नियंत्रण में ला दिया है और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। एक बार फिर से सुचारू रूप से जो है तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान के स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूंकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है
तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ कितने? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे दूंगा। घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही है कि महाकुंभ का ये आयोजन, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लगभग अब तक 20 करोड़ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। आज भी वहां पर करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना और स्नान करने की उम्मीद है। तो ऐसे में इस मैनेजमेंट को करना और इस तरीके की तैयारियां करना, यह बहुत बड़ी बात है। और इसमें विपक्ष अपना सहयोग करने के बजाय इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जो गंदी राजनीति है वो इसमें कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हैरानी की बात है, जिसको लेकर कई संतों ने भी इसके लिए नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।